नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। टाटानगर रेलवे स्टेशन के पास 11 नंबर डाउन लूप लाइन में रविवार की शाम मालगाड़ी की 4 बोगियां बेपटरी हो गई थी, जिसके बाद डाउन लाइन पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया था। इधर घटना के बाद से लाइन क्लियर करने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। जमशेदपुर उपायुक्त के निर्देश के बाद शहर के सभी अल्ट्रासाउंड सेंटर की जांच को लेकर एक टीम गठित की गई। इधर सोमवार को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में सांची स्थित कई अल्ट्रासाउंड सेंटर की जांच शुरू कर दी गई। हालांकि जांच में खामियां या अन्य कोई गड़बड़ियां पाई गई है या नहीं, इसका खुलासा फिलहाल नहीं हो सका है। वैसे जांच टीम के पहुंच से अल्ट्रासाउंड सेंटर में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि जिला प्रशासन की ओर से पूर्व से ही सभी अल्ट्रासाउंड सेंटरों को साफ तौर पर निर्देश दिया गया था कि सभी अल्ट्रासाउंड सेंटर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए लाइसेंस रिन्यूअल करा ले, ताकि नए नियम के तहत अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालित हो सके। इसके बावजूद शहर के कई अल्ट्रासाउंड सेंटर जिला प्रशासन के आदेशों को धत्ता बताते हुए पुराने लाइसेंस के आधार पर ही अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालित कर रहे हैं। कई तो पुरानी मशीन से ही अभी भी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, जबकि कुछ एक अल्ट्रासाउंड सेंटर में लिंक जांच से संबंधित शिकायतें भी जिला प्रशासन को मिली है। अभी जांच की प्रोसेस चल ही रही है। हम लोग मशीन देख रहे हैं, जो अल्ट्रासाउंड मशीन है यहाँ पे उसे चेक करें कौन सी मशीन यूज हो रही है एक्सेट्रा। अभी जांच की प्रोसेस चल ही रही है, इसलिए मैं आपको नहीं बताता हूँ। सरायकेला राजनगर थाना क्षेत्र के चालियामा में मेसर्स रुंगटा माइंस लिमिटेड द्वारा ग्राम सभा का आयोजन किया गया था। ग्राम सभा का मुख्य उद्देश्य था रुंगटा माइंस का विस्तारीकरण, जिसमें चालियामा से 41.58 एवं वाकसई से 17.49 यानी कुल 59.7 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होना है। इस ग्राम सभा में एडीसी सुबोध कुमार, एसडीओ सरायकेला, कंपनी प्रबंधन आदि उपस्थित रहे। बताया जा रहा है कि रुंगटा माइंस लिमिटेड को कंपनी के विस्तारीकरण के लिए 59.7 एकड़ जमीन की आवश्यकता है, जिसको लेकर कंपनी द्वारा सरकार से जमीन की मांग की गई। तो ग्राम सभा की एक अपनी प्रक्रिया होती है, उसमें सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन उनको पढ़कर सुनाया गया, बताया गया। इसकी प्रति पहले भी इन लोगों को उपलब्ध कराई गई थी। और भू अर्जन यदि होता है तो उसमें क्या राशि संभावित है जो उनको प्राप्त होगी भू अर्जन के बदले में, इस संबंध में भी स्पष्ट तौर पर बता दिया गया। और ग्रामीण जितने भी आए हुए थे सभी शांतिपूर्वक और बहुत ही पीसफुल माहौल में ग्राम सभा की कार्रवाई संपन्न की गई। 29 दिसंबर को राज्य की वर्तमान झामुमो कांग्रेस और राजद गठबंधन सरकार के 1 साल पूरे होने पर राजधानी रांची से मुख्यमंत्री 1 साल का रिपोर्ट कार्ड राज्य की जनता को पेश करेंगे। साथ ही राज्य के सभी जिलों के लिए कई योजनाओं को हरी झंडी दिखाने के लिए परिसंपत्तियों का भी वितरण करेंगे। इधर राज्य सरकार के निर्देश के बाद कल होने वाले कार्यक्रम की तैयारियां हर जिले में जोर शोर से चल रही है। सोमवार को जमशेदपुर उपायुक्त बिष्टुपुर के रविंद्र भवन में होने वाले जिला स्तरीय कार्यक्रम की तैयारियों का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उपायुक्त ने तैयारियों में जुटे प्रशासनिक अधिकारियों को कई अहम दिशा निर्देश देते हुए बताया कि 29 दिसंबर को होने वाले कार्यक्रम में सभी विधायकों एवं सांसदों की मौजूदगी में राज्य सरकार 1 साल का लेखा जोखा पेश करेगी। करीब 10,700 लाभुकों को बीच में परिसंपत्ति वितरण किया जाएगा। करीब 600 से 700 लाभुक, मैक्सिमम अधिकतम संख्या 1,000 लाभुकों तक का परमिशन है। इसमें हम लोग यहाँ पे लेके उनको कार्यक्रम करेंगे और उनको विभिन्न सरकार के क्रियाकलापों से अवगत कराएंगे। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इधर जमशेदपुर के ऐतिहासिक तिलक पुस्तकालय कांग्रेस भवन में एक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता, बादल पत्रलेख भी शामिल हुए। इस दौरान पार्टी का झंडा फहराया गया, साथ ही 56 पुराने कांग्रेसियों को सम्मानित भी किया गया। वहीं किसान आंदोलन के कारण मारे गए किसानों को 2 मिनट का मौन रखकर कांग्रेसियों द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और तमाम ऐसे नेताओं को जन्म दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बहुत सारे ऐसे नेताओं को जन्म दिया इस पार्टी ने। जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से हम लोगों ने करीब 56 ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी AIDSO का आज 67वां स्थापना दिवस है। जमशेदपुर में इसको लेकर AIDSO की ओर से सांची गोलचक्कर पर नुक्कड़ सभा कर नई शिक्षा नीति का विरोध किया गया। साथ ही किसानों के आंदोलन को नैतिक समर्थन जारी रखने का ऐलान किया। इन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वैसे 67वां स्थापना दिवस इन्होंने आंदोलित किसानों को समर्पित किए जाने की बात कही। DSO छात्र संगठन भी किसान आंदोलन के साथ है और हम लोग मांग करते हैं कि ये जो तीनों काले कानून हैं ये वापस किया जाए, रद्द किया जाए और साथ ही हमारा जो
जो छात्र संगठन है, हम लोग शिक्षा के लगातार निजीकरण व्यापारीकरण के खिलाफ में लड़ रहे हैं। जिस तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये भी पूरी तरीके से निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, कम्युनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन को जो है बढ़ावा देता है, इसका भी हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और हम लोग मांग करते हैं कि NEP 2020 ये भी रद्द होना चाहिए। वैश्विक महामारी का दौर अभी जारी है। इन सबके बीच नया साल आने वाला है। रफ ड्राइविंग और हुड़दंगियों पर नकेल कसने की तैयारी जमशेदपुर जिला प्रशासन ने शुरू कर दी। सोमवार को जमशेदपुर पुलिस प्रशासन ने शहर के सभी होटल कारोबारियों के साथ अहम बैठक कर नए साल का जश्न मनाने से पहले कोविड-19 से संबंधित गाइडलाइन का पालन करने का सख्त निर्देश दिया। साथ ही सिटी एसपी ने ड्रंक एंड ड्राइव पर विशेष फोकस करते हुए 31 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक आम लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि रफ ड्राइविंग करते या शराब पीकर गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ड्रिंक एंड ड्राइव हमारा हमेशा से फोकस रहा है। 31 दिसंबर हो चाहे 1 जनवरी हो, तो इस बार भी हम लोग पूरी तरीके से इस पे काबू पाएंगे। पिछले बार भी हम लोगों ने बहुत अच्छा इसमें किया था और एक भी फैटल एक्सीडेंट जमशेदपुर में नहीं हुआ था। इस बार भी हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग पूरी तरीके से सड़कों को सुरक्षित बनाए रखने में कामयाब रहे। टीम्स हैं वो इन लोगों पर लगातार रेड करती रहती है, तो इस तरह की समस्या नहीं होगी। उनको डिटेल में गाइडलाइंस दे दी गई है। अगर गाइडलाइंस है तो फिर उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस पार्टी की 136वीं वर्षगांठ पर कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ के तर्ज पर स्थापना दिवस सरायकेला जिले के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र कांड्रा में मनाया। कार्यक्रम में मुख्य तौर पर सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता एवं झारखंड सरकार के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख मौजूद रहे। कार्यक्रम कांग्रेस के किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह के नेतृत्व में शुरू हुआ, जहां उन्होंने तमाम गण्यमान्य अतिथि राज्य सरकार के मंत्री का स्वागत अभिभाषण किया एवं कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम के चित्र पर पुष्प अर्पित करके की। वही खुले मन से कृषि मंत्री ने लोगों को अवगत कराया कि किस तरह से पूरे देश में कांग्रेस के खिलाफ एक साजिश चल रही है। उन्होंने याद दिलाया कि इस देश को बनाने में सबसे बड़ा हाथ कांग्रेस के द्वारा दिए गए कुर्बानियों का है। हमारा कार्ड है जिसमें 28 लाख कार्ड के लिए केंद्र सरकार 60% केंद्रांश देती है, हम 40% देते हैं। 29 लाख कार्ड ऐसे हैं जिसके लिए राज्य सरकार 100% अपना राज्यांश देती है। हमारा जो पैसा पूरा हम जिस विषय के लिए 29 लाख लोगों के लिए दे रहे हैं, तो हमने वो अपना अलग किया है। और जो केंद्र 28 लाख दे रहा है 60% और 40%, तो उसमें जो है योजना जुड़ेगी। आने वाली योजना में उसका नाम क्या होगा सर? उसका नाम बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री कल घोषणा कर देंगे। लेकिन आप ये जानिए, माल महाराज का और मिर्जा जी खेलें होली, ऐसा थोड़ी चलेगा। अनेकों उदाहरण है, सिर्फ नेता ही नहीं, कितने कार्यकर्ताओं ने हंसते हंसते अपने जान दे दी, कितने माँ ने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया इस देश के लिए, समाज के सेवा के लिए। इन सब चीज़ों को याद करने के साथ ही सरकार के कल 1 साल पूरे हो रहे हैं, जिस पर यहाँ की जनता ने भरोसा जताया है। 1 सालों में जो चुनौतियों भरा साल था, आप सभी जानते हैं कि जब सत्ता में आए तो आपने ही लिखा था कि खजाने खाली हैं, सरकार कैसे काम करे। उसके बावजूद जब पूरा देश कोविड-19 के चपेट में आया, उसमें जो साहसिक परिचय पूरे कैबिनेट ने माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के गाइडेंस में दिया, उसको हम बताने जा रहे हैं। किसानों के लिए हमने क्या किया, 2000 करोड़ के ऋण माफी से वादा किया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा पोटका के हरीना मुक्तेश्वर धाम में कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में स्थानीय विधायक संजीव सरदार उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन विधिवत रूप से किया गया। सोशल मीडिया को मजबूत करने के लिए 10 कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन विधायक संजीव सरदार द्वारा दिया गया। आपको बता दें, झारखंड सरकार के 1 साल पूरा हो चुका है। इस उपलक्ष्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन करना कई मायने में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कार्यकर्ताओं का जोश भरने के लिए पंचायत के सभी पंचायत अधिकारी एवं सदस्यों को सम्मेलन में बुलाया गया था। सरकार के द्वारा चलाए जा रहे महत्वपूर्ण योजनाओं को भी कार्यकर्ताओं तक पहुंचाया गया, ताकि वे जाकर अपने गांव में लोगों को योजनाओं की जानकारी दे कि सरकार के द्वारा विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है। झारखंड सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में लंबित, प्रोन्नति और स्वीकृत पदों में कटौती के खिलाफ कर्मचारियों में गहरा आक्रोश है। सोमवार को कोल्हान प्रमंडल स्तरीय कर्मचारियों का जुटान स्वर्णरेखा प्रशासक कार्यालय पर हुआ, जहां झारखंड राज्य अराजपत्रित
कर्मचारी महासंघ के बैनर तले कर्मचारियों ने रोषपूर्ण प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रोन्नति और स्वीकृत पदों में सरकार द्वारा कटौती किए जाने के विरोध कर्मचारियों द्वारा ईचा गालुडी कॉम्प्लेक्स से प्रशासक कार्यालय तक आक्रोश रैली निकाली गई, जिसमें शामिल कर्मचारियों ने हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर सरकार विरोधी नारेबाजी की। और सरकार के द्वारा एक प्राइवेटीकरण, निजीकरण की तरफ आउटसोर्स से इन कर्मचारियों को बहाली करने का एक प्रस्ताव आया हुआ है। हम लोग इसका विरोध करते हुए कहते हैं कि झारखंड सरकार, जब चुनाव का समय था तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की थी कि झारखंड सरकार में जितने नियमित रिक्त पद हैं उस पर हम झारखंड के नौजवानों की नियुक्ति करेंगे। लेकिन जब सत्ता में वो आ गए, अब जब उनको काम करने का मौका मिला है तो झारखंड के बेरोजगार नौजवानों को नौकरी देने के जगह पर हमारे स्वीकृत नियमित पदों की कटौती की जा रही है, छटनी की जा रही है। ये दो तरह की बातें हैं। सरायकेला जिला में कांग्रेस पार्टी 136 स्थापना दिवस के अवसर पर ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस जमशेदपुर के अध्यक्ष अफसर इमाम ने आदितपुर में अपनी पूरी टीम के साथ जरूरतमंद बच्चों के बीच केक कटिंग किया और साथ ही साथ बच्चों के बीच पढ़ने लिखने की सामग्री जैसे कॉपी, पेंसिल, पेन, क्रेयॉन्स इत्यादि का वितरण किया। साथ ही साथ सारे टीम ने कांग्रेस पार्टी के विचारधारा और बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। और हम लोग ने एक संकल्प लिया है कि जो हमारे जितने भी बुजुर्ग जो इस पार्टी से बिलोंग करते थे, उनके बताए हुए मार्ग पे, उनके मार्गदर्शन के हिसाब से हम लोग आगे भी कार्य करने का संकल्प लेते हैं। जमशेदपुर के परसरी थाना अंतर्गत उत्तरी पश्चिमी गलड़ा पंचायत में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब स्थानीय लोगों ने टाटा पावर द्वारा बनाए जा रहे कचरा निष्पादन प्लांट का विरोध कर दिया। स्वच्छता के दृष्टिकोण से वह क्षेत्र में गंदगी के अंबार को देखते हुए पंचायत प्रतिनिधियों की मांग पर टाटा पावर द्वारा कचरे के निष्पादन के लिए उत्तरी पश्चिमी गलड़ा पंचायत में कचरा प्लांट लगाया जाने वाला, जहां अचानक क्षेत्र के लोगों ने इस प्लांट का विरोध करते हुए प्लांट की चार दीवारी को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर, जहां परसुडी पुलिस ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया। वार्ड एक वार्ड है, बस वही वार्ड से हमको ये नहीं हो रहा है। उसमें कम से कम कितना 25 भी घर नहीं है, 20-25 घर है। तो लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? इतना परेशान कर रहे हैं, लगातार 6 महीना से परेशान कर रहे हैं। सीओ से सारा थाना से सारा चीज हम करवा चुके हैं और ये सरकारी जमीन है, किसी का नहीं है, सरकारी जमीन है। सरकारी जमीन पे यार्ड बन रहा है। इससे क्या सुविधा होगी, मतलब आप लोगों को क्या होगा? पूरा पंचायत साफ सुथरा रहेगा। ये तो नरेंद्र मोदी का भी है ना कि हम लोग साफ सुथरा रहे। अगर हमारा पंचायत साफ सुथरा रहेगा, एक जगह आएगा सब कचरा, तो सब साफ सुथरे रहेंगे और सब स्वस्थ रहेंगे। हम लोग यही चाहते हैं कि यहाँ कचरा प्लांट ना बने, क्योंकि कचरा प्लांट बनने से यहाँ के लोगों को कोई फायदा होने वाला नहीं बल्कि नुकसान है। क्योंकि ना ही सिर्फ बस्ती का कचरा यहाँ डंप होगा, बल्कि इस इलाके का आसपास की बस्ती का भी लोग यहाँ ला के कचरा के साथ साथ मवेशी के साथ पता नहीं और क्या क्या लोग यहाँ दम कर देंगे। इसकी कार्रवाई की जाएगी, जो भी लोग दे रहे हैं, जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी।